रेडी स्टार्ट। सताए गए लोगों की आवाज़। लोग यह मानकर चलते थे कि राजा या शासक के खिलाफ गए तो अपनी ज़मीन से जाना पड़ेगा। कई बार शासक जिन लोगों नस्लों को पसंद नहीं करते थे उन्हें जाना पड़ता था। शरणार्थी जब भागकर कहीं पहुँचते तब वहाँ भी अच्छे व्यवहार की कम ही गुंजाइश होती थी। सोचिए, कोई भी इंसानी समाज हो, समय के किसी न किसी मोड़ पर शरणार्थी तो जरूर रहा होगा। लेकिन आज कितने लोग हैं जो शरणार्थियों के लिए द्रवित होते हैं। शरणार्थियों को कौन पूछता है। वैसे सदी भर पहले भी न उनके बारे में कोई सोच थी और न कोई नीति। लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हो जाते थे, भागते थे, कहीं और जाकर बसते थे। लेकिन इसे बहुत सामान्य बात माना जाता था। भागने की जंग में लोग बड़ी संख्या में जान भी गंवाते थे, लेकिन बहुत जल्दी ही भुला दिए जाते थे। लोग यह मानकर चलते थे कि अगर राजा या शासक के खिलाफ गए तो अपनी ज़मीन से जाना पड़ेगा। कई बार शासक जिन लोगों, जातियों, नस्लों को पसंद नहीं करते थे उन्हें जाना पड़ता था। शरणार्थी जब भागकर कहीं पहुँचते तब वहाँ भी अच्छे व्यवहार की कम ही गुंजाइश होती थी। कभी स्वयं शरणार्थी रहे लोग भी नए शरणार्थियों को पसंद नहीं करते थे। ऐसे समय में एक महिला पत्रकार ने शरणार्थियों के दुख दर्द को बहुत करीब से देखा। वह सिलसिलेवार शरणार्थियों से मिलती चली गई। उस दौर में तीव्रता से चल रहे स्पेनिश गृह युद्ध और नाजी शासन के अत्याचार का दौर शुरू हो चुका था। लोग यूरोप से दूसरे महादेशों की ओर भाग रहे थे। किसी तरह जान बचाकर रोते भागते लोगों की आवाज़ खो जाती थी। ऐसे में उस पत्रकार को लगा कि दुनिया के सामने यह सब ढंग से आना चाहिए। वह लम्हा विशेष था जब उस पत्रकार ने एक किताब लिखने का फैसला लिया। वह किताब एक तरह से युद्ध और उत्पीड़न से भाग रहे यूरोपीय शरणार्थियों के लिए अमेरिकियों के दिल खोलने की कोशिश थी। वर्ष 1938 चल रहा था और पुस्तक प्रकाशित हुई, शरणार्थी, अराजकता या संगठन। इस किताब ने दुनिया के लोगों और अमेरिकियों से यह देखने का आग्रह किया कि अप्रवासी या शरणार्थी भी किसी देश में कौशल व संसाधन ला सकते हैं, उन्हें धन और व्यापार को बढ़ा सकते हैं। किसी को शरणार्थी होने के लिए मजबूर करना एक शैतानी कार्य है और शरणार्थियों को नई जगह पर स्वीकार न करना भी कम नहीं। दोनों ही मोर्चे संवेदना के भूखे होते हैं। अव्वल तो किसी का भी घर बार न छूटे और अगर छूट ही जाए तो उसे नई जगह ममता के साथ बसाया जाए।
गुहार लगाती किताब मानवता और दुनिया के लिए निर्णायक क्षण या मोड़ थी। उस पत्रकार ने शरणार्थियों की अनेक दुखद दास्तान को कलमबद्ध किया और उसमें से एक मामला जर्मन यहूदी छात्र हर्शल ग्रींजपैन का था। नवंबर 1938 में पेरिस में हर्शल ग्रींजपैन के पूरे परिवार को नाजियों ने निर्वासित कर दिया था। तनाव और रोष इतना बढ़ा कि हर्शल ने एक जर्मन राजनयिक की गोली मारकर हत्या कर दी। नाजी शासन ने समझने की कोशिश कतई नहीं की कि हिंसा के हालात क्यों बने। नाजी सरकार ने जनसंहार शुरू कर दिया। नाजियों ने यहूदियों के प्रार्थना घर जला दिए, उनके घर व्यवसाय नष्ट कर दिए, पुरुषों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। हर्शल की रोष और उसके बाद शासन की निर्ममता को उस पत्रकार ने बहुत अच्छी तरह दुनिया के सामने रखना शुरू किया। उन्होंने आवाज़ लगाई, हम जो यहूदी नहीं हैं, हमें अवश्य बोलना चाहिए। अपने शोक, रोष और निंदा के शब्दों को इतने ऊंची स्वर में बोलना चाहिए कि हमें सुना जाए। उस महिला पत्रकार डोरोथी की रिपोर्टिंग और प्रयासों का अमेरिकी जनता पर तगड़ा असर होने लगा। अमेरिकियों ने हर्शल का मुकदमा लड़ने के लिए उस दौर में लगभग $40,000 जुटा लिए। दुनिया के शरणार्थियों के लिए राहत की राह तैयार करने में डोरोथी का अतुलनीय योगदान है। कलम से हिसाब तक और सड़क से संसद तक उन्होंने शरणार्थियों के लिए संघर्ष किया। वह कहती थीं, कोई भी देश अगर शरणार्थी पैदा करता है तो उसके खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए, और यदि अपने देश में शरणार्थी आ जाएं तो उन्हें संसाधन बनाकर बसाना चाहिए। डोरोथी ने हिटलर का भी साक्षात्कार लिया था। नाटकीय और अतिवादी हिटलर ऐसे जवाब दे रहा था मानो भाषण दे रहा हो। सवाल तीखे थे, तानाशाह को चुभ गए। हिटलर ने स्वयं डोरोथी को देश छोड़ जाने का इशारा कर दिया। वह पहली अमेरिकी पत्रकार थीं जिन्हें जर्मन से निष्कासित किया गया। डोरोथी थॉम्पसन 1893-1961 की किताब के बाद ही शरणार्थियों को संरक्षण देने के संगठित प्रयास शुरू हुए। साल 1939 में टाइम पत्रिका ने उन्हें फर्स्ट लेडी एलेनोर रूजवेल्ट के बाद अमेरिका की सबसे प्रभावशाली महिला बताया था। उनकी ही कोशिशों के चलते दुनिया ने शरणार्थी समस्या को पहचाना और 20 जून को हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। स्टॉप।